जय हिंद सर। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिशन करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। और ये चल रहा था 5वें नंबर का श्लोक। उत्थानिका अब कारण बताकर मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है ना जी। मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु। पहले मोक्ष मार्ग का क्या हुआ? स्मरण होगा। स्मरण होगा। तो कब मोक्ष मार्ग होगा? जी। बिना स्मरण के नहीं होगा। ऐसा ही छड़ाला में कहा था, शिवमुख द्विविध विचार हो। बस मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना। विचार करने से क्या होगा? कि विचार करने से निर्णय होता है। क्या? हाँ, विचार होगा तो निर्णय होगा। फिर निर्णय होगा और निर्णय होगा तो प्रवृत्ति होगी। जी। उसके लिए पढ़िए। रागादि विकृति देख अज्ञों की नहीं शोभाधिकर, इसके अलावा क्या यहाँ यो स्वच्छ शिवपद याद कर। अर्थ, हे आत्मन, मनुष्यों में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार शोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकार के और होना ही क्या है। इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का ही स्मरण कर। ठीक है ना जी। वे मनुष्य आत्मन, मनुष्य में राग देश आदि का विकार दे तुझे किसी प्रकार का क्षोभ नहीं करना चाहिए। इसमें क्षोभ की बात नहीं है। क्या? अगर मनुष्यों में, जीवों में राग देश मोह की प्रवृत्ति दिख रही है तो इसमें कोई क्षोभ की बात नहीं है, क्योंकि क्षोभ करने से क्या होगा? क्षोभ करने से आकुलता होगी, कर्म बंद क्षोभ होगा। करने से अज्ञान है वो तो क्षोभ करना हाँ जी। है ना, और उससे राग देश होंगे कि नहीं, तो उससे बंधन होगा। तो जो सामने और जो जीव है उनमें राग देश की प्रवृत्ति का क्षोभ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकारों के और होना ही क्या है? क्या? हाँ जी, कर्म है तो ये काम दिखाई देंगे हाँ, उनके। कर्म। जैसे एक जीव है और 8 तरह का कर्म है कि नहीं, और शरीर है, तब उसमें किस चीज की प्रवृत्ति दिखेगी? हाँ, यही कर्मों के उदय की प्रवृत्ति दिखेगी, जैसा कर्म होगा। कर्मों के उदय की प्रवृत्ति होगी और अज्ञान भाव है वो चली कि नहीं, है। हाँ जी। तो राग देश भी दिखेंगे जी। कि नहीं। तो इसमें कोई क्षोभ की बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकारों के और होना ही क्या है। इसलिए तू अक्षय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का ही स्मरण कर। ठीक है ना, मतलब अपना हित करो। अक्षय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का स्मरण कर माने क्या?
जो अनादि से नहीं हुआ, अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन उसको करो, हाँ, उस मतलब रत्न अपना का लाभ हिस्सा लो। दो, हाँ जी। क्योंकि अपना हिस्सा देने से अपना आप सुखी होगे, है ना। हम्म। और क्षोभ करने से क्या होगा? कुछ नहीं, कर्म बंधन नहीं होगा। राग द्वेष होंगे फिर कर्म बंधन होगा। पढ़िए बाबा। भावार्थ, प्रायः संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है कि कहीं राग के संबंध से नाना प्रकार के विकार देखने में आते हैं और कहीं द्वेष और मोह के संबंध से। क्या पर कह रहे हैं? हाँ। प्राय संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है, मतलब दिख रही है। क्या जी। प्रत्यक्ष गोचर है? जी। क्या कि हाँ। कहीं राग के संबंध से नाना प्रकार के विकार देखने में आते हैं। हम्म। जीवों का जो समय है, जो आयु का समय, आयु का काल है, हम्म। वो कहाँ व्यतीत हो रहा है? राग द्वेष में। किसी का किसी का तो हो रहा है इंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करने में, कि नहीं, हम्म। धन मकान राज काज आदि में। हाँ। तो ये क्या है? राग है इनसे, इंद्रिय के विषय से। ये ये विकार है, जी। कि नहीं, कि जीव इन कार्यों में लगे हैं। क्या जी। जीवों का इन कार्यों में लगना माने क्या? विकार। अब विकार। कोई कुटुंब कुटुंब की उत्पत्ति, कि नहीं, रक्षा, वृद्धि, हम्म। इसमें लगे हैं। हम्म। तो ये भी क्या है? जी, सब विकार है। ये भी विकार है। इन कार्यों में लगे दिखाई दे रहे हैं, जी। कि नहीं। जी। कोई राजा की प्रशंसा में लगे हैं, कि नहीं, कोई राजा की सेवा में लगे हैं, हाँ। कोई राजकाज साध रहे हैं, कि हम्म। नहीं, हम्म। और कोई लड़ रहे हैं। क्या हाँ, वो द्वेष के कारण लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई। हम्म। कोई देश की रक्षा का काम कर रहे हैं, हम्म। कि नहीं, हम्म। और कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील वगैरह सब पापों में रहते हैं, हम्म। है ना। तो ये क्या है? ये द्वेष के, ये विकार है, ये भी द्वेष द्वेष विकार के। है ये, हाँ। कि नहीं, ये यही देखे जा रहे हैं, जी। कि नहीं। और कोई जीव ऐसे हैं जो सप्त व्यसन में लीन है, हम्म। ठीक ना। तो इतनी ऐसी प्रवृत्ति तो दिख रही हैं। जी, यही दिख रही है। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्राय संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है, कि नहीं, मतलब आप देखो तो दिख रही है। अब अपने बारे में विचार करो, जी। तो अपना काल कहाँ बीत रहा है? जी, जैसे अब इस समय तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कि नहीं, तो अपना भी कुछ काल ऐसा है, अधिकतर काल जो ऐसे ही मगर कामों में बीत रहा हाँ, है, इन्हीं में कि निकल नहीं। जाता है बाकी टाइम तो। हाँ जी। हाँ। तो ये देखने में आता है क्या, जी। कि प्राय संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है कि कहीं राग के संबंध से नाना प्रकार के विकार देखने में आते हैं। नाना प्रकार के विकार, जी। कि नहीं, कि कोई कहीं जीव रक्षा हो रही है तो कहीं जीव हिंसा हो रही है। हाँ। क्या हाँ, कई जीव रक्षा हो रही है तो कई हिंसा हो रही है, ऐसे कार्य हाँ, होते हैं। कहीं जीवों को मारा जा रहा है तो बचाया भी जा रहा है, कि नहीं। तो मारने का भाव क्या है? द्वेष। विकार। हाँ, विकार, द्वेष, विकार, और बचाने का भाव राग का विकार। वो भी विकार है। तो मैं मारता हूँ, ये मैं बचाता हूँ, ये मोह का विकार है। ये मोह भाव है, कि नहीं। तो यही तो देखने में आ रहा है, यही आ रहा है देखने में। जी। ठीक है ना। कहीं धन आदि का संग्रह किया जा रहा है, उसके लिए सब पाप किए जा रहे हैं। हाँ। कहीं धन आदि को छोड़ा जा रहा है। क्या हाँ, दीक्षा ली जा रही है। हाँ। तो अज्ञान भाव में अगर इस तरह की प्रवृत्ति है तो ये भी विकार है। हाँ जी। कहीं कुटुंब की उत्पत्ति, कुटुंब की रक्षा, कुटुंब की वृद्धि,
ये हो रहा है, हाँ और फिर उसी कुटुंब को छोड़ा जा रहा है। हाँ तो ये इतनी ऐसे ही आचरण तो हो रहे हैं। जी तो उसी के बारे में कहा गया है, प्राय संसार में यह बात प्रत्यक्ष गोचर होती है कि कहीं राग के संबंध से अनेक प्रकार के विकार देखने में आते हैं, और कहीं द्वेष और मोह से। अब जो उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, वो मार भी रहा है। हाँ क्या हाँ परस्पर जीव लड़ रहे हैं ना आपस में। हाँ जी हाँ, अब पिता है वो पुत्र को उत्पन्न भी कर रहा है, वो मार भी रहा है। हाँ पिता रक्षा कर रहा है, पुत्र मार रहा है। हाँ क्या हाँ तो ये सब देखने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? परंतु राग द्वेष आदि का विकार देख किसी प्रकार शोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, इस विकार को देख के क्षोभ मत करो, हाँ ठीक है ना? जी, फिर क्या कह रहे? क्योंकि इसका नाम संसार है। हाँ, क्योंकि जो आप देख रहे हो इसका नाम क्या है? संसार है। ये संसार है। हाँ क्या जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये संसार है। ये संसार है, ठीक है ना? यहाँ तो ऐसे ही होता है, जी इसमें कोई अचंबा नहीं है। हम्म, क्या? हाँ इसमें कोई चंबा नहीं, यही देखने में आता है। हाँ, कहीं तो ऐसा रिवाज है कि पिता को मार के और पुत्र गद्दी पे राज करता है कि नहीं? तो बोले ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ये राग देश के मोह के भाव दिखाई दे रहे हैं। बोले इनका क्षोभ मत करो, क्योंकि इसका नाम संसार है ना? इसमें राग देश विकारों के सिवाय उत्तम बात होनी कठिन है। क्या जी इस संसार में यही होगा? क्या ठीक है ना? हाँ जी जैसे 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 कोई हॉस्पिटल में जाए कि नहीं, जी तो वहाँ वहाँ कोई वहाँ क्या दिखाएगा आप? लोग बीमार से पीड़ित दुखी होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, तो वो लोग बस वहाँ पर सब तुम्हें ऐसे ही दिखाई देंगे कि नहीं, पीड़ित। तो अब वहाँ पे आप व्याकुल होने का कोई काम नहीं है, क्योंकि वह अस्पताल है। क्या हाँ वहाँ तो वही मिलेंगे, पेशेंट ही मिलने वाले। हाँ, तो पेशेंट ही मिलेंगे, जी बीमार व्यक्ति ही तो मिलेंगे, और बीमार व्यक्ति अस्पताल मिलने, में। हाँ जी, और क्या स्वस्थ हाँ थोड़ी मिलेंगे। हाँ, वहाँ वहाँ है, और तरह के थोड़ी मिलेंगे। जी ऐसे ही संसार है, तो इसमें ऐसे ही मिलेंगे। हाँ ऐसे जीव मिलेंगे, राग द्वेष हाँ करते दुखी हाँ, होते हुए। ऐसे ही होते हुए मिलेंगे, हिंसा करते हुए कि नहीं, रोते हुए, हंसते हुए। हाँ इसी तरह जो हंस का। रहे हैं फिर वो रो रहे हैं फिर हंस रहे हैं कि नहीं? जैसे सन्नपात के असर रोग है हाँ कि नहीं, हाँ तो ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पे। हाँ अरे इसका नाम संसार है, ठीक है? जैसे कोई हॉस्पिटल में जाके व्याकुल हो जाए रोगियों को देख के कि नहीं, तो साथ वाला कहेगा तुम आए क्यों थे यहाँ, यहाँ तो यही मिलेंगे जी कि नहीं? चारों तरफ यही मिलेंगे, जहाँ नजर घुमा लो वहाँ ऐसे हाँ, ऐसे मिलेंगे दुखी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही प्रवृत्ति वाले जीव दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी तो आचार्य करे इसमें तुम क्षोभ मत करो, क्योंकि इसका नाम संसार है। फिर क्या कहा? और इसमें राग द्वेष विकारों के सिवाय उत्तम बात होनी कठिन है। क्या कठिन है? जी राग द्वेष से अपने स्वरूप को कोई नहीं जानता, इससे हाँ, फिर मतलब ये अपने है स्वरूप को। कि उत्तम बात होनी कठिन है। उत्तम बात क्या है? उत्तम बात तो यही है कि जहाँ राग द्वेष के विकार ये कर्म के, और जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है। ऐसे कोई नहीं जानता भिन्नता के हम इनसे अलग है। हाँ, उत्तम बात तो ये है, उसको कहेंगे जिससे मैं कौन ये जानने में आए हाँ जी कि नहीं? जी तो मैं कौन ये जानने में आए, ऐसी वार्ता यहाँ पर कठिन है। कठिन है, यही नहीं दिखता है। हाँ, ऐसी वार्ता होती नहीं हो ये बात नहीं है, लेकिन कठिन है। जी
कहीं कहीं होती है कि नहीं, कभी कभी होती है। इसी में उलझे हुए हैं ना, पर इन विकारों में ही टाइम ही नहीं है अपने को हाँ, देखने का, अपने को जानने का। अरे इसमें राग द्वेष विकारों के सिवा उत्तम बात होनी कठिन है। ठीक है ना। जी। अब क्या कह रहे हैं? इसलिए हे आत्मन, यदि तू राग द्वेष आदि के विकारों से रहित होना चाहता है तो तू मोक्ष मार्ग का स्मरण कर, उसी से तेरा कल्याण होगा। हम्म। अब इन विकारों को देखकर अपने में कि नहीं या अन्य में क्या विकार कहाँ देखेंगे? जी। हम सब सामने वाले में भी दिख रहे हैं, अपने में भी दिख रहे हैं। हम में भी दिख रहे हैं और सामने वाले में भी दिख रहे जी हैं कि नहीं। जी तो ना तो सामने वाले की प्रवृत्ति का क्षोभ करो, जी। ठीक है ना, और जो अपने विकार हैं उनका उनके बारे में विचार करो। क्या दूसरे के राग आदि भावों के बारे में विचार मत करो, अपने जो हैं उनके बारे में क्या करें? हाँ, ये विचार करो कि कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये भाव। हाँ, कि अपने जो राग आदि भाव है उनके बारे में विचार ऐसा करो कि ये भाव भले हैं कि बुरे हैं, क्या हमारे लिए ये कैसे हैं? जी, भले हैं या बुरे हैं। हाँ, भले हैं मतलब दुख बढ़ाने वाले हैं कि दुख मिटाने वाले हैं, हाँ जी। ठीक है ना। तब अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ये दुख बढ़ाने ही वाले हैं। क्या? क्योंकि मोह राग देश के होते हुए क्या होता है? हाँ, जीव दुखी होता है। हाँ, अकुलता होती है, जी। यानी दुख होता है। तो अब उस राग भाव को विषय विषय कसाय से मिटना चाहता है। क्या कसाय करके कसाय मिटाना चाह रहे हैं, कसाय करके सुखी होना चाह रहे हैं कि नहीं। तो कसाय करके तो कोई सुखी हुआ नहीं है, कसाय नष्ट करके तो हुआ है। क्या? हाँ, करके सुखी नहीं हुआ, नष्ट करके हुआ है सुखी। हाँ, कसाय करके तो कोई सुखी नहीं हुआ, कसाय की प्रवृत्ति करके कोई सुखी नहीं हुआ है। हाँ। कोई सुखी हुआ है तो कसाय को मिट के हुआ है, हाँ। है ना। तो अपने राग आदि के बारे में ऐसा विचार करो कि हमको दुख होगा तो कैसे होगा? दुख होगा तो कषाय कषाय करके दुखी होंगे। अगर कषाय के भाव को लगता है कि हम कर रहे हैं। क्या करे सालू जी? हाँ जी, कषाय करके कोई सुखी नहीं हुआ, कषाय को मीट के ही सुखी हुई। हाँ, मतलब अपने राग आदि हैं उनके बारे में क्या विचार करो? हाँ, कि इनके रहते हुए कोई सुखी नहीं हो पाया, इनको दूर करेंगे, इनको दूर करने का उपाय करेंगे तभी सुखी होंगे। हाँ, तो इन कसाय भावों के अनुसार प्रवृत्ति करने से हाँ जी, कोई सुखी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, जो जीव ज्ञान और सुख को प्राप्त हुए हैं तो कसायों को मिट के हुए हैं। हाँ जी। और उन कसायों को मिटने का नष्ट करने का उपाय है वह मोक्ष मार्ग है। हाँ जी जी, उन कषायों को जो मिटने का उपाय करेंगे वही मोक्ष मार्ग है। वही मोक्ष मार्ग है जिसमें कसाय मिटे कसाय घटे। क्या? जी जी जी, जिसमें कषाय घटे और मिटे, हाँ, वो उपाय पहले घटे, हाँ पहले घटे और फिर मिटे। हाँ जी, बिल्कुल। पहले घटे, पहले क्या हो? घटेगी, पहले कसाय घटेगी, हाँ जी, और फिर मिटेगी। फिर मिटेगी। इसका तो पीछे करे आए हैं, पीछे इसी बात को उपदेश दिया था। हाँ, 4 नंबर श्लोक में। जी। हाँ, तो शुद्धि के कारण उनमें आचरण करो, अब क्या होता है? पहले तो घटेगी कषाय और फिर हाँ, मिटेगी। पहले घटेगी और फिर घटने पे जो शुद्धात्मा का अनुभव होगा उससे मिटेगी, उससे मिटेगी। हाँ जी, तब सुखी होगा, जी तब हम सुखी होंगे। क्या? जी,
तभी सुखी हो सकते हैं, तब सुखी होंगे। हाँ, अपने राग आदि के बारे में ऐसा विचार करो हाँ जी। कि हमारे जो राग आदि भाव हैं वे कर्म के उदय के निमित्त से हुए हैं, जी। क्या मेरे अज्ञान भाव से हुए हैं? मेरे अज्ञान भाव से हैं। हाँ, प्रॉपर का ज्ञान मुझे न भी। होने से हुए हैं, है ना? जी। जी। इनका निराकरण कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। हाँ जी। इन राग आदि भावों का निराकरण अपने जो हो रहे हैं उनका कौन करेगा? हम स्वयं ही करेंगे ज्ञान। हाँ, ज्ञान और इसका जो साधन है वो शुमार है क्या? जी। जी। जो इन कषायों के निराकरण का साधन है, उपाय है, वही मोक्ष मार्ग। हाँ, वो मोक्ष मार्ग से होगा, जी। कि नहीं? जी। और वह मोक्ष मार्ग का वह मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से स्मरण करना, हाँ जी। 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 है नहीं? निश्चय। मोक्ष मार्ग, है ना? और उसके फल रूप व्यवहार, उसके साधन रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ जी। क्या? हाँ जी। एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए, फिर उसके उपाय स्वरूप साधन उपाय रूप में व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार नहीं? मोक्ष मार्ग। हाँ जी। परस्पर कोई 2 मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? नहीं। मतलब पैरेलल रूप मोक्ष मार्ग तो एक ही है। समानांतर, हाँ, समानांतर रूप से चलने वाले कोई 2 मोक्ष मार्ग नहीं है कि इससे भी मोक्ष हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा। हाँ। तो निश्चय मोक्ष मार्ग। हाँ, वो तो जी। होगा तो निश्चय से, जी। कि नहीं? जी। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो साधन है, हाँ जी। उपाय है हाँ जी। ना? जी। और जब उपाय बन जाता है, क्या, जब उपाय बन जाता है तब आत्मा स्वयं ही उपाय हो जाता है। हाँ जी। जी। क्या? जी। जब ये उपाय पूर्ण रूप से बन जाता है तो आत्मा स्वयं ही उपे रूप हो जाता है। हाँ, स्वयं ही हो जाता है। जी। और वही निश्चय मोक्ष मार्ग है, हाँ जी। ठीक है ना? जी। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल। अपने राग आदि हैं उनके बारे में क्या विचार करना? जैसे कि राग आदि है, इसे संसार ही बढ़ेगा, लेकिन जहाँ ये राग आदि का भाव है वहाँ नियम से जी यानी मैं भी हूँ। जब ऐसा उपाय होगा तो फिर मोक्ष मार्ग बन जाएगा। हाँ, तो मतलब ये है कि अपने जो राग आदि हैं उनके बारे में ऐसा विचार करना कि इन भावों रूप से प्रवृत्ति करके सुख नहीं हो पाएगा। हाँ जी क्या? भाई साहब, इनको मेट के सुखी होगी। हाँ, इनका अभाव होने से तो सुख होगा, हाँ जी। इन रूप प्रवृत्ति करके नहीं होगा, हाँ भाई साहब, बिल्कुल ही नहीं होगा। है ना? क्योंकि अनादिकाल से यही हो रहा है। जी भाई साहब, बिल्कुल। अनादिकाल से क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। इन राग देश की प्रवृत्ति हो रही है, संसार बढ़ रहा है, कर्म बन रहे हैं। और क्या बिल्कुल भाई? जैसे जो गति में गए, कि नहीं? जी भाई। जो शरीर धारण किया उसमें अपनापन, जी भाई साहब, क्या? जी, जो भी भाव मिला उसमें अपनापन हो गया। हाँ, जो गति आई, जो शरीर आया, जो शरीर देखने में आया, उसी में अपनापन कि ये मैं हूँ। जी भाई साहब, बिल्कुल। अब उसके लिए जो सामग्री है वो जो अनुकूल है वो उससे राग और प्रतिकूल है उससे द्वेष। जी भाई साहब, बिल्कुल। अब ऐसे ही अन्य जीवों का संबंध होता है, क्या? हाँ जी, मतलब स्त्री पुत्र आदि ऐसे। हाँ, इनका भी संबंध होता है। हाँ जी तो भाई। इनमें भी जो अपने अनुकूल है उनसे राग और जो प्रतिकूल है उनसे द्वेष। बिल्कुल भाई साहब। जी। तो इस तरह की प्रवृत्ति करके, कि नहीं, हाँ कोई जी सुखी भाई। नहीं हुआ है, क्या? नहीं हुआ भाई साहब, बिल्कुल कोई सुखी नहीं हुआ। सही बात हाँ, है। अज्ञान भाव में रहकर कोई सुखी नहीं हुआ। जी भाई साहब, अज्ञान में कोई सुखी नहीं। हाँ, इनका नाश हो जाए, कि नहीं? जी भाई इन साहब, अज्ञान भावों का क्या हो जाए? नाश हो जाए। नाश हो जाए, कि हाँ नहीं? जी। जी भाई और साहब। स्वरूप का जानना हो जाए। जी भाई साहब, बिल्कुल। स्वरूप का क्या हो जाए? जानना हो जाए। और अज्ञान भावों का क्या हो जाए? नाश हो जाए भाई साहब, मिट जाए। नाश हो जाए। अपने रागादि भाव है उनका अभाव हो जाए
कि नहीं, और अपने स्वरूप का जानना हो जाए। और अपने स्वरूप का जानना हो जाए। जी भाई साहब बिल्कुल। इससे तो सुखी हुआ जा सकता है क्या? हाँ जी भाई साहब, इससे सुखी हो जा सकता है बिल्कुल। और इसी सुखी होते हैं भाई साहब। हाँ, और जितने जीव सुखी हुए हैं ऐसे ही मोक्ष में गए हैं, ऐसे ही गए हैं। बिल्कुल भाई साहब। अब इसका उपाय है, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। इन सब बातों का क्या है? इन सब का उपाय है भाई साहब। उपाय है कि नहीं? तो हाँ वो जी। जो उपाय है वो मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ठीक है भाई साहब। नहीं, उपाय मोक्ष मार्ग है कि उपाय नहीं? मोक्ष मार्ग है, ठीक है भाई साहब। ये मतलब मोक्ष का मतलब है कि जिसमें कर्म क्षय हो, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। जिसमें, हाँ, और मार्ग का मतलब है उपाय, कि नहीं? हाँ जी वह उपाय जिससे कर्म का नाश हो, जी भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना? अब वह नाश होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने पे, जी भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी भाई साहब। रत्नत्रय का लाभ। हाँ जी भाई साहब। अब उस रत्नत्रय के लाभ का उपाय है हाँ जी भाई साहब। व्यवहार मोक्ष मार्ग, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। है ना? अब उस व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन है, कि नहीं, उसका उपाय क्या है? तत्वों का श्रद्धान। तत्व श्रद्धान, कि नहीं? जी भाई साहब। अब तत्व श्रद्धान का उपाय क्या है? सच्चे दिल से सद्गुरु का श्रद्धान। एक सच्चा गुरु का सत्यों की तत्वार्थों के संबंध में बताएगा कौन? हाँ जी, सच्चे दिल से सद्गुरु ही, इनसे पता चलेगा। हाँ, तो इनमें भक्ति भाव धारण करने से, कि नहीं, इनके स्वरूप का ज्ञान करने से, कि नहीं, इनके बताए हुए जीवाय तत्वों का स्मरण करने से पर का जानना होता है, कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। हाँ, तब आप पर वस्तु को अपना मान के राग रूप हो रहे थे, स्व वस्तु को स्वरूप जान के और पर वस्तु को पर रूप जान के इनका अभाव होता है। हाँ जी भाई साहब, राग द्वेष नहीं होता फिर। क्या करे सारू जी? हाँ जी। जब जब भगवान का उपदेश नहीं मिला, तत्वार्थों का लक्षण नहीं आया बुद्धि में, कि नहीं, जी, तब दूसरी वस्तु को अपना मान के क्या हो रहे थे? सुखी हो रही थी। हाँ, अज्ञान में रह रहे थे, कि नहीं? अज्ञान में रह रहे थे और हाँ, ऐसे दुखी थे। जी। लेकिन तत्वार्थ के होने जानने से क्या हुआ? हम्म। अपने स्वरूप को जान के सुख का अनुभव हुआ। हाँ, कि तत्वार्थ को जानने से स्व का स्वरूप से जानना हुआ, पर का पर रूप से हुआ, हाँ जी। जी। कि नहीं? जी। तो अपने आप अज्ञान नहीं हुआ। जी। तो जब अज्ञान नहीं हुआ तो फिर राग भी नहीं हुआ, द्वेष भी नहीं हुआ। जी। क्या? जी। क्योंकि यह तो जब स्व अपना, पर, हाँ हाँ, स्व पर की न जानने से हो रहा था। क्या? हाँ जी। हाँ जी। ना तो स्व को जानना हो रहा था अज्ञान में, कि नहीं, जी। और न पर का हो रहा था, नहीं हो रहा था। जी। कि नहीं, पर का जानना हो रहा था स्वरूप से, हाँ जी। और स्व का हो ही नहीं रहा था। हो नहीं रहा था। जी। तो ऐसी दशा का नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान। जी। अब इसी से राग द्वेष हो रहा था, जी। ठीक है ना? हाँ, इसी से राग द्वेष हो रहा था। हाँ, लेकिन जब जहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग हुआ, कि नहीं, वहाँ स्व पर के स्वरूपों को जानने का अवसर मिला, जी। नहीं, तत्वार श्रद्धान में। जी। तब स्व को स्वरूप से जाना, जैसे पहले शरीर में हूँ ऐसा समझ रहे थे, कि नहीं, अब मैं जीव हूँ ऐसा समझ रहे हैं, जी। ऐसा जान रहे हैं, कि नहीं? जी। तो जो शरीर में हूँ ऐसा जानने से जो जो दुख होता था वो घटेगा, हाँ, घटेगा। कि नहीं? हाँ जी। और फिर शरीर में हूँ ऐसा समझ के शरीर की जो कुशलता के लिए पाप किया जा रहा था। क्या? जी, इस शरीर के साथ संभाल के शरीर की कुशलता के लिए क्या किया जा रहा था? जो पाप किए जा रहे थे, जो पाप किया जा रहा था उसमें कमी आएगी, आएगी। जी। कि नहीं? हाँ जी। तब क्या होगा? तब विशुद्धि आई, कि नहीं?
जी जी जी। अब विशुद्धि आई, अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा कि हाँ नहीं? ठीक बात है। विशुद्धि की आवश्यकता है यहाँ पे कि हाँ, नहीं? विशुद्धि की आवश्यकता है। विशुद्धि में सब आ जाएंगे, देव दर्शन, देव हाँ, पूजन, सब आया। शास्त्र। जी जितने जितने विशुद्धि के कारण है, हाँ, इनका उपाय करने सब होगा कि नहीं? सब होगा, तब शुद्धता का अनुभव होगा। जी हाँ, तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा, जी तब निश्चय रत्नत्रय का लाभ होगा जी। कि नहीं? फिर हाँ अपने आप इनका अभाव हो जाएगा। हाँ हाँ, जी। इन संकलेश भावों का अपना प्रभाव हो जाएगा फिर। हाँ, तब आत्मा स्वयं ही उपाय बनेगा, स्वयं ही उपाय बनेगा। हाँ जी क्या? जी, तब आत्मा ही रह जाएगा, बस आत्मा स्वयं ही उपाय और स्वयं ही उपाय। इसी को, हाँ, इसी का दर्शन ज्ञान। लेकिन अर्थात अपने ज्ञान से अपने को ही जाने जी, और अपने कि नहीं, अपना ही और जानने का सुख ले कि अपने नहीं? कर सकते। जी हाँ, तब बाहरी साधन है, बाहरी निमित्त है, हम्म, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। जी और जब तक सौपर को जाना नहीं है, हम्म, तब तक जरूरत है। क्या? तब तक तो जी, तब उन्हीं से जानना देखना जान के राग द्वेष क्या करता है और दुखी रहता है। जी वही उसी के बारे में कह रहे हैं कि दूसरे के राग आदि भावों को देख के तो तुम क्षोभ मत करो। हम्म क्या? हम्म, क्योंकि ये संसार है, इसमें होना ही क्या है, यही जी होगा। सबके सबके पास 8 कर्म है, सबके पास हाँ, राग सबके पास कर्म है जी कि नहीं, उन्होंने जी कि नहीं, जी तो उसमें कोई अचंभा नहीं है कि अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो कोई अचंभा नहीं है। नहीं, उनके साथ अगर हम अपना जुड़ान करके करेंगे तो निदान बंद भी होंगे और दुखी भी और होंगे। क्या, और जी। क्या। तो अपने राग आदि भावों के बारे में क्या करें कि कि अपने अपने राग आदि भाव के जो भाव हैं उनके मिटने का उपाय करो जी, कि नहीं। वही चल सकता है, सामने वाले हाँ, से वही, चल ही हाँ, नहीं वही हमारा जो बल है वही काम दे सकता है सकता। कि जी जो अपने राग आदि भाव हैं उन्हें उन्हें कर्म के उदय का स्वरूप जान के कि नहीं, हाँ और अपने लिए अहितकारी जान के कि नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ, हम्म, उन वे कैसे मिटाए कि नहीं। हाँ जैसे कोई रोगी है कि नहीं, हम्म, हम्म, तो कोई रोगी है तो दूसरे के रोग का विचार मत करो। क्या? हाँ जी जी, दूसरे के रोग का विचार ना करके अपना अपने रोग रोग का कैसे विचार दूर करो हम्म, कि नहीं। अगर अपना रोग है तो वो रोग कैसे दूर हो कि नहीं। जी हाँ, निरोगी कैसे हो उसका विचार करो, हाँ जी उसका क्षोभ भी मत करो। क्या? जी जी हाँ अपने रोग का क्षोभ भी मत करो, जी और ठीक, दूसरे के रोग का क्षोभ तो करो ही ना। करूँगी। तो फिर क्या करें कि अपने जो रोग है उस रोग से निरोगी होने का विचार करो। हाँ जी, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, क्या परहेज करने हैं, वो उसका उपाय करें। हाँ, वो काम करो। जी क्षोभ करने से कुछ नहीं होगा, हाँ जी, नहीं होगा। ठीक है ना। जी तो अगर दूसरे के किसी के रोग है, अब उसका आप विचार करोगे तो क्या होगा, शो भी होगा भैया। वही होगा जी, यानी। कर तो कुछ पाएंगे नहीं। हाँ, क्योंकि उसका रोग है तो वो उसकी वजह से है, तो उसका कारण वही है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी, अपने करने से तो वहाँ कुछ होगा नहीं। नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही अनादि से जीव को कर्म का रोग है। काय का रोग है? कर्म का रोग है। हाँ, कर्म का रोग है, तो कर्म संबंध है कि नहीं। जी जी उसके वजह से जीवों में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी ये कोई जीव का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। जी क्या? जी, जीव का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, ये तो कर्म के संयोग की वजह से हो रही है। कर्म के संयोग से ऐसी दशा हो रही है। जी तो ऐसी दशा का, दूसरे के ऐसी दशा का प्रवर्तन देख के क्षोभ मत करो। हाँ जी उसके वो जो रोग हुआ है उसका निराकरण वही कर पाएगा। हाँ जी अब अपने राग आदि हो रहे हैं, कर्म करो, यहाँ भी है, तो इनके बारे में विचार करो। क्या? जी, इनके बारे में विचार करें, ये किस वजह से हो रहे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इनसे अलग है, इनके बारे में विचार करें।
ठीक है ना? हाँ जी। तब मालूम पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे जो राग आदि भाव हो रहे हैं ये भी हमारा स्वाभाविक रूप नहीं है। जी। ठीक ना? हाँ जी। और इनका नाश हो सकता है हाँ क्या? जी, इनका नाश हुआ है और हम भी कर सकते हैं उपाय उसके। जी उसके लिए मोक्ष मार्ग चाहिए। जी, उसके लिए मोक्ष मार्ग करेंगे और वो कसायों का अभाव हो नहीं, जिसमें स्वपर का जानना हो, कसायों का नाश हो, निराकुलता है, उसका एक मार्ग है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। उस मार्ग का नाम क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। उसका नाम है मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग का नाम पूछा था ना? नहीं, जिसमें राग द्वेष का अभाव हो कि नहीं, स्वपर का जानना हो कि नहीं, उसका जो उपाय है वो मोक्ष मार्ग। वो मोक्ष मार्ग है जी। हाँ, अब वो है मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना। जी ठीक है। कि नहीं? हाँ। तो जिसमें स्वयं ही उपाय स्वयं ही उपाय बने कि नहीं, आप ही अपने स्वरूप को जान के सुखी हो कि नहीं, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। जिसमें रत्नत्रय का लाभ है। हाँ जी। और उसके लिए जो उपाय रूप है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वो व्यवहार। हाँ, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग केवल उपाय रूप ही है। जी ठीक है ना? हाँ जी। उपाय बन जाने पर फिर उसका त्याग हो जाता है। मतलब वो प्रवृत्तियां फिर रुक भी जाती हैं। हाँ जी। जी जी, वो प्रवृत्तियां रुक भी जाती हैं जब उनका वो ज्ञान होगा और उनका दूर करने का उपाय होगा। जी हाँ, जैसे महाव्रत आदि का आचरण है, सम्यक चारित्र है कि नहीं, प्रतिक्रमण आदि क्रिया है, सामायिक है कि नहीं, देव वंदना स्तुति वगैरह है कि नहीं, तो ये हमेशा नहीं होती हैं कि नहीं। जब वो जीव कर्म का नाश हो जाता है तो रुक भी जाती हैं। हाँ जी जी। लेकिन जिसके लिए किया गया था ये, तो किसके लिए किया गया था? अपने निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए, अपने शुभ चरण के अनुभव के लिए। हाँ, उसकी प्राप्ति बनी रहती है कि नहीं। हाँ जी। क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं जी कि नहीं। जी, एक कार्य होने में क्या होता है? अनेक कार्य होते हैं, अनेक कारण। हाँ, अनेक कारण होते हैं। कोई कारण ऐसे होते हैं जो कार्य की सिद्धि होने पर नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। कोई कारण ऐसे होते हैं कार्य सिद्ध होने पर भी बने रहते हैं। हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो उस मार्ग का विचार करो कि नहीं, और उसमें अपनी प्रवृत्ति करो, क्या अपने मन को उसमें लगाओ। हाँ, इस संसार की दशा का जो चित्राम है उसे देखकर क्षोभ मत करो। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, संसार की दशा को देखकर शोभ मत करो। हाँ, क्षोभ मत करो। अपने राग आदि भाव हुए हैं उनके बारे में सम्यक ज्ञान करो कि नहीं। हाँ जी। और उनके मिटने का उपाय करो। और वो है उपाय मोक्ष मार्ग है कि नहीं। है जी। हाँ, तो वह रत्नत्रय रूप है कि नहीं। अब उसका साधन व्यवहार मोक्ष मार्ग है। उससे विशुद्धि होती है। क्या? उससे विशुद्धि होती है, क्रम से कर्म जाते हैं, निकलते हैं। हाँ, उससे विशुद्धि होती है, स्वपर का ज्ञान होता है कि नहीं। तब स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, तब कर्म मिटता है कि नहीं, तब सुखी होते हैं। ऐसे उस पूरे मोक्ष मार्ग का क्या करो, स्मरण करो कि कैसे होगा मोक्ष मार्ग, कैसे कैसे होगा कि नहीं। क्योंकि स्मरण करके ही आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे कि नहीं। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, स्मरण करके ही नतीजे पे पहुंच पाएंगे। हाँ, कोई भी आप निर्णय ले पाओगे उस सुख के लिए तो उसका स्मरण करके ही ले पाओगे कि नहीं। हाँ जी। बिना स्मरण करे, बिना अपनी बुद्धि में उस मार्ग को व्यवस्थित करे बिना कि नहीं,
आप उसमें सफल हो ही नहीं पाओगे। हाँ जी, नहीं हो पाएगी। हाँ, क्योंकि ये कोई वैसा काम नहीं है कि अचानक चल पड़े और कर लिया। नहीं, बहुत सोच समझ के होगा ये काम। हाँ, तो समझ के होगा। हाँ जी। लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है क्या? हाँ जी जी। कठिन कुछ नहीं है, लेकिन बिना समझ के नहीं होगा। हाँ जी, कठिन कुछ नहीं। कठिन कुछ नहीं है, हाँ, और बिना समझा किया तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो फिर बहुत कठिन है, फिर होगा ही नहीं। हाँ ठीक है नहीं? जी। पढ़िए। जी। प्रायः नहीं, बस ये तो खत्म हो गया। फिर अगला 6 नंबर का है, यह है अब विशुद्धता प्राप्ति की पात्रता बताते हैं। क्या कह रहे हैं? विशुद्धता प्राप्ति की पात्रता, नहीं, यहाँ पात्रता का उपदेश है जी। कि अगर इस मार्ग में लगे आप, कि नहीं, कोई भी जीव लगे, कि नहीं, चाहे आप लगो चाहे हम लगे, कोई भी हो, कि नहीं, उसमें कुछ ऐसे लक्षण है उनको पहचानने से आपको पात्रता मानी जाएगी। क्या? कि ये पात्र है, यहाँ पे ये काम विशुद्धि का इधर हो सकता है, पात्र ऐसे। हाँ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो चीज आपने नहीं पहचान पाई, कि नहीं, हाँ, तो विशुद्धता नहीं है। तो पात्रता नहीं रहेगी। हाँ उसके पहचानने से ही पात्रता है। जी, क्या? लक्षण आगे पात्रता के। हाँ, मतलब ये है कि जैसे कोई सोने का व्यापारी है, कि नहीं, वो अगर मिले हुए सोने में से सोना पहचानना जान ले, क्या, तो वो पात्र है जी। उस व्यापार का। हाँ जी। क्या? हाँ, जो सोने में जो मिलावट है उससे भिन्न देख ले, उससे उसको हाँ, उसकी भिन्नता को मतलब जान सोने ले। में जो अशुद्धता मिलके आ रही है, जी कि नहीं, जी। चाहे खदान से आ रही हो, चाहे जेवर से आ रही हो, चाहे कहीं से आए, हाँ, कि नहीं, उसको निकालना आता वो हर तरह के सोने को जिसमें अशुद्धता मिली हुई है, खोट मिली हुई है, उसमें पहचानना समझ जाए कि इसमें इतना सोना है, इतना खोट है। हाँ, पहचान भी ले, फिर उसको निकालने का उपाय करे अलग उसको अब वो तो करने का। हाँ कर ही ले, जी कि नहीं, जी जी। तो वह उस व्यापार का पात्र है। वो पात्र है फिर। अगर वो इस काम को नहीं कर पाता तो वह सोने के व्यापार का पात्र नहीं है। क्या करे अनिल जी? जी सर। इसमें पात्र होते कि नहीं? हाँ, होते हैं ना। हाँ, तो अगर आप सोने की दुकान खोलोगे या आप क्या कह रहे हो, बताओ? सोने की दुकान खोलेंगे मतलब समझा नहीं मैं। मतलब आप इस अभी काय का व्यापार है? ये शक्कर का। तो सोने का कर लो, अब उस संबंधी को होगी तो वो भी कर लेंगे। अब वही तो दिक्कत है। मतलब अब देखो, शक्कर का व्यापार है, ट्रक और ट्रोला में भर भर के माल आ रहा है, कि नहीं, सोने का कर लो, एक झोले में सब माल आ जाएगा। क्या? तो कहने वाला आप कहोगे कर तो लें, लेकिन हम जानते नहीं है सोने में। क्या? उस संबंधी पात्रता है, उस संबंधी क्या नाम है, संसाधन या फिर जो भी संबंधी है। हाँ, जानकारी नहीं है, तो जानकारी हो जाए तो पात्रता है, कि नहीं? हाँ। व्यापार करने के लिए क्या जानकारी चाहिए, क्या पात्रता है? उस संबंधी छापसम चाहिए। नहीं, छापसम चाहिए, लेकिन उसमें क्या चाहिए? क्या से मालूम पड़े छापसम है? उसके उस व्यापार संबंधी पूरी जानकारी चाहिए, कहाँ से आता है, उसकी कंजप्शन कैसे हो सकती है, मतलब कहाँ का हो सकती है, उतनी मार्केट के हिसाब से वो तो सब पता चल जाएगा। अभी आप गूगल पे सर्च करो, सब मालूम पड़ जाएगा सोना कहाँ से आता है, तो हो जाएगा व्यापार। ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके लिए फिर उतनी वो भी तो चाहिए लगाने के लिए कैपिटल भी मिल जाएगी, चलो फिर हो जाएगा। जरूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये होता तो फिर सबका ही होता हो रहा था। सराफे में
सैकड़ों दुकानें हैं, सब तो नहीं चलती, किसी सोना किसी की चलती। पहचानना आना चाहिए। अभी आप वो बात नहीं कह रहे हो जो आपको कहना चाहिए। क्या? जी जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आप सोने को पहचानना नहीं जानोगे। क्या? वर्तमान में तो उसकी भी मशीनें आ गई हैं भाई साहब। हाँ, मतलब ये है धन वगैरह हो जाए, दुकान मिल जाए, वो सब हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप घाटे में जाओगे। क्या? फिर नकली जेवर दे जाएगा असली करके और आप ले लोगे। अच्छा, उसकी तो मशीनें आजकल है? मशीनें आ गई हैं, वो तो सब मालूम पड़ जाता है। ये मशीनें तो आ गई हैं कि नहीं, लेकिन आपको भी तो खुद की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं। हाँ वो बात भी है। उसके लिए हाँ। कॉलेज लेते हैं ना, क्लासेस लेते हैं कि कैसे सब पहचान करें, किस तरह भिन्नता देखें, शुद्धता मिली हुई है कितनी हाँ। मिली हुई है, उसकी हाँ, विधि वो आए तो- निकालने की, सारी चीज सीखनी हाँ। पड़ती है ना उसके लिए भी। सब चीज सीखनी पड़ती है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यापार की वो पात्रता है कि नहीं। वो तो दृष्टांत है, बस केवल इशारे के लिए कर रहे हैं कि नहीं, बाकी का तो अच्छा। मोच मार की भी पात्रता है। क्या? ठीक ठीक ये मशीन पे डिपेंड होके काम चला क्या जाएगा? क्या? मशीन पे डिपेंड होके पराधीन होके काम चला क्या जाएगा? हाँ, मशीन तो गलत रीडिंग में दे देगी। हाँ जी, दे देगी, वो तो सेट कर दो फिर गलत को। हाँ, अगर मान लो उसमें डिवाइस में कोई गड़बड़ हो गई तो वो गलत रीडिंग दे देगी। हम्म। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, पहचान होनी चाहिए। अब बताइए, अर्चका ये कह रही है मशीन पे डिपेंड होके काम करोगे। भाई साहब देखो, देखो, देखा जाए बैंक तो में पहचान होनी चाहिए। सुनो सुनो, बैंक में नोट जमा करने जाते हो कि नहीं, जी तो वो मशीन पे डाल देता है कि नहीं नोट। हाँ। वो मशीन पे डाल के और रख लेता है चेस्ट में कि नहीं, हम्म। कि हाथ से भी गिनता है एक आध बार। नहीं, मशीन से डाल लेते हैं। हाथ से नहीं गिनता। भाई साहब दोनों ही बात है, वो शकल का भी चक्कर है, शकल देख के वो रख लेते हैं। तो शकल देख के रख लेते हैं, तो अगर उसमें कम निकलेगा ना तो तुम्हें बुला भी लेंगे शाम को। हाँ फोन लगा लेते हैं। हाँ, तो उन्हें मालूम है जी दे देंगे, इसलिए रख लेते हैं। क्या? अगर कोई अनजान आदमी जाएगा तो वो हाथ से भी गिनेगा नोट। क्या? तो हाथ से गिनने से वो जो पात्रता हुई तभी तो गिन पाएगा। हाँ सही बात है। हाँ, ऐसे ही मशीन पे सोना चेक होता है, ये बात सही है कि नहीं, लेकिन वो जो मशीन पे चेक करता है वो खुद भी जानता है करना बिना मशीन के। क्या? नहीं है समझ में? हाँ भाई साहब आ गई। कुल मिला के उसकी पहचान होनी चाहिए। हाँ, वो केवल मशीन पे ही नहीं करता, वो मशीन को भी टेस्ट करता है। क्या? कि मशीन पे डिपेंड रहता है। नहीं, वो भी करता है, दोनों बातें। हाँ, वो मशीन तो उसी ने बनाई है। क्या? कहने का मतलब ये है कि वो मशीन को टेस्ट करता है कि ये मशीन सही रीडिंग देती है कि नहीं। सही बात है। क्योंकि उसे पात्रता है, उसने पहले, उसके पास कसौटी है कि नहीं, तो वो सोने को पहले कसौटी पे कसता है, उसने सीखा है सोना देखना, खोट और सोने को देखना कि नहीं। तो पहले अपने बिना मशीन के उस कसौटी पे कस लेता है और समझ लेता है कि इसमें इतना है, ठीक है ना। हाँ हाँ। फिर वो उसी चीज को मशीन पे रखता है कि मशीन क्या कह रही है। क्या? कि केवल मशीन पे डिपेंड करता है। हाँ नहीं, दोनों में करता है। हाँ, दोनों पे। वो तो मशीन को चेक करता है पलट लौट के कि ऐसा तो नहीं कि गलत रीडिंग देती हो। क्या? हाँ नहीं, सही बात है, चेक करता है वो। हाँ, अब वो पलट के मशीन को चेक करता है कि ये मशीन रीडिंग कैसी दे रही है। उसके लिए वो बिना मशीन पे रखे ही अब कसौटी पे कस के देख लेता है कि इसमें इतना है। फिर मशीन पे ले जाता है, अब देखता है मशीन क्या कह रही है।
सही बात। पात्रता है कि नहीं पहले से? हाँ है ना, आजकल थोड़ा उल्टा है, पहले चेक कर लेते हैं कि असली है कि नकली है, तो कचरे से देखता है, उसके बाद एक्चुअल फिगर देखने के लिए मशीन में जाते हैं। हाँ, बल्कि ऐसे करने से तो वो मशीन को लौट के चेक कर रहा है कि ये मशीन कैसी है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी पात्रता है क्या जी, अब वो बताया जा रहा है ठीक है ना। अगर वो पात्रता हमें आई कि नहीं, जी, तो मोक्ष मार्ग में काम बनेगा, विशुद्धता आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, इसके लिए ये गाथा है, ठीक है ना। ठीक, हाँ, क्योंकि जब आप कोई छोटा से छोटा काम करोगे तो उसके लिए पात्रता चाहिए कि नहीं। और ये तो बड़ा काम है, मोक्ष मार्ग है, ये क्या है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, छोटा मोटा काम नहीं है, ये तो बड़ा काम है। अनादिकाल का जो संसार भ्रमण है, जिसमें अनंत दुख का अनुभव हुआ है, उस दुख से छुटकारा पाना क्या जी भाई साहब, छोटा मोटा काम है क्या है? नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा काम है, मेरा अनादि से नहीं हुआ है ये। हाँ, बहुत बड़ा काम। हाँ, बड़ा काम है। दूसरी बात ये है कि ये एकदम नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। जन्म जन्म लग जाते हैं, सही बात। हाँ, भाव लग जाते हैं इसमें, 10 15 भाव लग रहे हैं क्या। जी भाई साहब, 10 15 भाव लग रहे हैं। हाँ, इस मार्ग को पूरा होने में 10 15 भाव लग रहे हैं। जैसे ये छोटा मोटा काम तो है नहीं। क्या करे कविता जी? जी भैया, इतने भव लग गए, अनादिकाल से घूम रहे संसार में। हाँ, वो घूमने वाले लग गए, वो तो अलग है कि नहीं। अब अगर भव से अब ऐसे अभाव करना चाहो तो इसके अभाव में मोक्ष मार्ग है जी, अभाव में मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। हाँ, तो उस मोक्ष मार्ग का भी जो चैप्टर है वो एक भाव में पूरा नहीं होता। नहीं, उसमें भी 15, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव लगेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 15 भाव लग रहे हैं जी। कि नहीं। कोई किसी जीव को 10 भाव लग रहे हैं कि नहीं, किसी को 2 4 5 भाव लग रहे हैं हाँ। कि नहीं। तो ये जो पुराण में पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, पता चल जाता है, किसी को 1 भव लग रहा है, किसी को 2, किसी को 15 लग रहे हैं। हाँ, 10 भाव की जो कहानी है आदिनाथ भगवान की है, पारसनाथ भगवान की है, तो ये आ रही है कि नहीं। तो इससे पता चल रहा है जी कि ये जो मोक्ष मार्ग है, इसकी पूर्णता है, उसमें भवों का काल लगता है कि नहीं, भव लगते हैं। और कब से उनकी शुरुआत हुई, नींव पड़ी, ये जब भेद विज्ञान जाना, तब से कब से लेके कब तक कितना टाइम लग गया, सब कहाँ जा रहे हैं, कैसा पता चल जाता है पढ़ने से। हाँ, तो ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं जी कि नहीं। तो इसकी भी पात्रता होगी कि नहीं। हाँ जी है। हाँ, वो ही दिखता है रहा है कि नहीं। चाहे आप कोई भी काम करो, उसकी पात्रता होती है यहाँ पे कि नहीं होती। हाँ, होती है। जैसे डॉक्टर बनना है तो पात्रता है, इंजीनियर बनना है तो पात्रता है। हर एक कोई नहीं बन जाएगा, उसकी पात्रता चाहिए। हाँ, पात्रता चाहिए। और ये तो मोक्ष मार्ग है, हाँ जी। तो इसकी भी पात्रता है। हाँ, इसकी पात्रता है। हाँ, वो आ जाए तो फिर काम होगा। हाँ जी, उसको बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जी जी। पढ़िए। अब विशुद्धता प्राप्ति की पात्रता बताते हैं। मैं मोह से मिथ्यात्वमय हूँ, सरोगी निर्धन कुधी, अविवेकी दोषी अवगुणी, शक्ति रहित नित आलसी, नितहीन आचरणी इत्यादि भावना भाए सदा, वह विशुद्धि से व्यक्त सुख को भोगता चिद्रूपता। अर्थात मैं मोह के कारण विपर्यस्त होकर ही अपने को विवेकहीन, रोगी, निर्धन, मतिहीन, अगुणी, शक्ति रहित, दोषी, निंदनीय, हीन क्रिया का करने वाला,
अकर्मण्य अर्थात आलसी मानता हूँ। इस प्रकार वचन बोलने वाला अर्थात ऐसी भावना भाने वाला विशुद्धता के सुख का अनुभव करता है। क्या क्या आया समझ में? मैं मोह के कारण मतलब ये जो क्या करे अर्चका जी? मतलब ज्ञान का कारण भैया यहाँ मोह दिखाया हुआ है कि इसके कारण से यहाँ पे लिखा है कि मैं मोह के कारण विपर्यस्त होकर ही अपने को विवेकहीन, रोगी, निर्धन, मतहीन, अगुणी, शक्ति रहित, दोषी, निंदनीय, हीन क्रिया का करने वाला, अकर्मण यानी आलसी मानता हूँ। इस प्रकार का वचन बोलने वाला मतलब ऐसी भावना करने वाला विशुद्धता के सुख का अनुभव करता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मेरे को तो अभी नीचे वाली लाइन का तो नहीं, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है इस तरह से कि अपने को मतलब जो इस प्रकार का वचन एक तो बोल रहा है कि मैं मोह, क्योंकि उसको मोह का पता है, इसका मतलब भैया शायद तभी वो कह रहा है ये बात। क्या क्या जैसे वो ये बाद में ये कह रहा है ना कि विशुद्धता के सुख का अनुभव मैं ही करता हूँ, क्योंकि उसको पता है जो ये विवेकहीन बात आ रही है, जैसे जो जो नहीं जानता भिन्नता जीव अजीव की, तो वो कारण, उसका कारण है मोह, मतलब जो अज्ञान भाव हो रहा है तो वो उसका कारण मोह है। और जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। तो जो ये इतनी जितनी जल्दी नहीं, अच्छा वो इतनी जल्दी नहीं, बस इसका कारण उसको पता है कि ये मोह भाव कारण है। सुनो सुनो, जी भैया। आपने कहा था ना कि आप भेद ज्ञान सिखाओ कि नहीं? जी भैया। तो आप भेद ज्ञान करो यहाँ पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि विवेकहीनपना पहली बात कि नहीं, जी रोगीपना, निर्धनपना, जी ये लक्षण कहाँ दिख रहे हैं, किन में है? जो जिनको भेद विज्ञान नहीं पता, जो शरीर को अपना माने बैठे हैं। ये लक्षण 6 द्रव्यों में कौन से द्रव्य में दिख रहे हैं? अच्छा, कोई से भी द्रव्य में नहीं दिख रहे? कोई से द्रव्य में भी नहीं दिख रहे? नहीं 6 द्रव्य है ना लोक में, है। तो वहाँ जीव द्रव्य का क्या क्या कथन आया है आगम में? कि जीव अनादि से 8 कर्म के साथ है। फिर जीव संसार में कितने भेद वाले हैं? उन जीवों का सम्यक ज्ञान करने के लिए जीवों का भेद किया जाता है। हाँ, क्या? हाँ सम्यक ज्ञान करने के जीवों का भेद किया जाता है, 2 प्रकार के हैं। हाँ, भेद से विचार किया जाता है जी कि नहीं? जी काय के लिए? जी सम्यक ज्ञान करने के लिए। हाँ, सम्यक ज्ञान करने के लिए कि नहीं? तब सम्यक ज्ञान करने के लिए आगम में जीव के कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त, ठीक ना? जी। जो सिद्ध भगवान है वे कौन है? वो मुक्त है। मुक्त जीव है कि नहीं? अब संसारी जीव के कितने भेद कहे हैं? वो त्रस और स्थावर। त्रस स्थावर है कि नहीं? जी। अब स्थावर कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। 5 और 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक बाकी वो सब त्रस है। त्रस है, सैनी असैनी सब कि नहीं? तो ये सब कौन है? सब जीव है। जीव है, ठीक है ना? जी। अब इनमें जो 5 इंद्रिय हैं वो कौन कौन है? मन वाले मनुष्य है, तिर्यंश में भी हैं, कुछ तिर्यंश मन वाले हैं, कुछ बिना मन वाले हैं। और नहीं, मन वाले, केवल मन वाले तो ऐसे देखे जाए तो मनुष्य है जैसे है तो। हाँ नहीं? जी हाँ जी तो अब इनमें ये लक्षण दिखेंगे जी। क्या? हाँ, इनमें ये लक्षण दिखेंगे जो नीचे आए हैं विवेक तो ये लक्षण तुम्हें जीव में दिखेंगे कि नहीं? अभी वो तुमने ओरिजिनल जीव देखा कहाँ है? क्या नहीं देखा? हाँ, वो तो जीव और कर्म की मिली अवस्था वाले जो दशाएं हैं वो ही जीव हैं। हाँ, उन्हीं को हम जीव बोल रहे हैं। उन्हीं को जीव पहले माना जाता है कि नहीं? हाँ जी। फिर उनमें देखा जाता है कि उनमें
वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है और ये दशाएं कैसे हो रही हैं। हाँ जी, अभी जो मनुष्य है वो देव बन रहा है हाँ जी, और देव आगे मनुष्य बन रहा है हाँ जी, कि नहीं। त्रियंच है वो मनुष्य बन रहा है, मनुष्य त्रियंच में जा रहा है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, वही मनुष्य नारकी बन रहा है, हाँ जी, तो फिर ये कैसे हो रहा है। हाँ। ये गतियाँ आ रही है कर्म की वजह से। पर ये गतियां किन को प्राप्त हो रही है, अजीब को कि जीव को। नहीं, जीव को प्राप्त हो रही हैं। हाँ, तो फिर इनमें ये जीव ही तो माने जाएंगे कि ये जीव है हाँ कि नहीं। जी, अब इनमें ये दशाएं हुई कर्म की वजह से, जी, ठीक ना। हाँ जी, तो जो कर्म संबंध वाले जीव हैं वे विवेकहीन भी दिखेंगे क्या। हाँ, मतलब विवेकहीन मतलब भिन्नता नहीं दिख रही ना। हाँ, नहीं, विवेकहीन का मतलब है कि उन्हें विवेक नहीं है, नहीं बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। अच्छा, विवेकहीन मतलब मूर्ख, अच्छा मतलब बुद्धि, ठीक है जी। हाँ, कि नहीं। कोई आपको चतुर भी दिखेंगे, अच्छा, कोई आपको मूर्ख भी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। जी, तो ये मूर्ख और चतुरपने का व्यवहार जीवों के साथ ही तो होगा, हाँ, जीवों के साथ ही होगा। ठीक ना। अब इनमें कोई जीव रोगी भी दिखेंगे क्या? दिखेंगे, हाँ जी, दिखेंगे, कोई निरोगी कोई रोगी। हाँ, मतलब कोई चतुर तो है लेकिन रोगी है कि नहीं। अब एक मूर्ख है, विवेकहीन है लेकिन रोगी नहीं है, हाँ स्वस्थ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये भी लक्षण जीव की तो आएंगे। हाँ, ये भी जीव का ही आएगा लक्षण, जीव में ही दिखेगा। हाँ। मतलब ये भी रोगपना और विवेकहीनपना। हाँ जी, हाँ जीव जी, की अवस्था है ये, जी, ठीक है जी, ना। हाँ जी, अब उनमें कोई रोगी है लेकिन निर्धन है, जी, अब रोगी है धनवान भी है जी, क्या, ऐसा भी है हाँ जी, कि नहीं। और अब वो मतहीन भी है। मतीन भी है। हाँ, मतलब धनवान है लेकिन पागल है, हाँ, बुद्धि काम नहीं कर रही तो वो काम नहीं करती हाँ, कि नहीं, वो समझते नहीं है। तो ऐसे लक्षण किन में दिखेंगे, जीव में। हाँ जी, जीव की अवस्था ही है। जीव की अवस्था है सब, है ना। अब इनमें कोई अगुणी है, अगुणी का मतलब है कोई गुणवान ही नहीं है क्या। मतलब अच्छे गुण जैसे होते हैं वो। हाँ, उसमें कोई गुण ही नहीं है, मतलब न पढ़ा लिखा है कि नहीं, न बात करना जानता है कि नहीं, न चलना जानता है कि नहीं, न मुद्रा पहचानता है कि नहीं, उसमें कोई गुण ही नहीं है कि नहीं। कोई ऐसे हैं जिसमें जो सज्जन नहीं है क्या, दुर्जन है क्या। दुर्जन को क्या कहेंगे, अगुणी। और सज्जन को क्या कहेंगे, गुणी, है ना। तो ये कौन है, अगुणी और गुणी। ये भी जीव है, जीव की अवस्था है। सज्जन और दुर्जन जीवित तो हैं। हाँ जी, जीव है। अब इनमें कोई शक्ति रहते हैं, हाँ, नहीं, उनमें शक्ति नहीं है। कोई दोषी है क्या, कोई दोषी अपराधी है कि नहीं, कोई अपराध की सजा काट रहे हैं। तो जो जेल में है वे कौन है, जो जिनको सजा हो गई है वो दोषी है कि नहीं है। तो वे भी तो जीव है जी, है कि नहीं। कोई समाज के दोषी है, कोई और तरह के दोषी है कि नहीं, कोई सरकार के दोषी है कि नहीं। अब इनमें कोई निंदनीय भी है, उनकी निंदा हो रही है जी, कि नहीं। जी, अब इनमें कोई हीन क्रिया करने वाले भी हैं कि नहीं है। हाँ जी, है। अब इनमें कोई अकर्मण भी है, आलसी, हाँ, काम ही नहीं करना चाहते कि नहीं। तो ये लक्षण किन में दिखाई दे रहे हैं, सब जीव में दिख रहे हैं। जीव में दिख रहे हैं कि नहीं। अब इनमें से कोई लक्षण हमें भी होंगे कि नहीं होंगे, है, हाँ जी, हैं कि नहीं। तो अब हम अगर ये पहचान लें कि नहीं, इन सब लक्षणों के बारे में ये पहचान लें कि ये लक्षण मेरे हैं, यह मोह है। हाँ, क्या ये मेरे, ये मुंह है, ये तो अज्ञान भाव है, ये सब मेरे हाँ, मतलब ये लक्षण तो हैं कि नहीं, लेकिन ये लक्षण किन के हैं, जी, मेरे हैं जी, कि नहीं।
तो मेरे ये विपर्यस्त है क्या? ये उल्टी सोच हो गई, विपर्य सोच हाँ। हो गई ना। सबसे पहले लगा ना, मैं मोह के कारण विपर्यस्त होकर ही, हाँ। यानी हम्म। अपने को ऐसा ऐसा मानता हूँ। हाँ, अपने को मतलब जीव, मैं तो जीव हूँ और जीव को ऐसा ऐसा मानते हैं। हाँ, हम जीव को ऐसे ऐसा मान रहे हैं, अपने को ऐसा ऐसा समझ रहे हाँ, हैं, मिली यानी अवस्था को जीव सोचकर ऐसा मान रहे हैं कि हम ये हो गए। हाँ ऐसा मान रहे हैं। हाँ। सो यह विपर्यस्त होके हुआ है कि हाँ, नहीं? हाँ, उल्टे सोच यह हमारी मान्यता सही नहीं है जी, क्या? ये हमारी मान्यता सही नहीं है। हाँ सही नहीं है, ये विपर्यस्त है हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ ये विपरीत है। जी, जीव का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो दोषी हो, मतहीन हो, अगुणी हो, विवेकहीन रोगी हो, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, ये कर्म की दशाएं हैं, हाँ, ये सब कि नहीं? कर्म की वजह से आ रही है। हाँ, और इन दशाओं को हम अपना समझे कि मैं ऐसा हूँ, ये विपर्यस्त है। ये विपर्यस्त है और इसका कारण मोह है। हाँ, इसका कारण मोह है। मोहिनी हाँ, इसका दशा कारण में। मोह भाव है हाँ, कि नहीं? सब आ गया ना इसमें। मैं मोह के कारण भी आ गया, विपर्यस्त भी आ गया, और विपर्यस्त से क्या क्या विकार ये दिख रहे हैं ऊपर, शरीर मतलब जो शरीर के हैं और दिख जीव, हम जीव के मान रहे हैं, वो भी आ गए सारे। हाँ, अब इसके बारे में ये भी आ गया कि यह विपर्यस्त है, हाँ जी, और यह विपर्यस्तपना विपरीत विचार है, विपरीत सोच है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो ये इसका कारण मोह है। हाँ जी, तो अगर कोई जीव इतना पहचान ले जी, कि नहीं, जी, तो वह पात्र है। ये पात्र है। हाँ, इतनी इतनी बिनता ऐसे देख ले सब। हाँ, दिख गया ना, 3 शरीर दिख गए, ये ऊपर जो हो रहा है वो दिख गया, हाँ, और उसमें जो अज्ञान भाव जो बुद्धि में चल रहा है वो भी दिख गया, उसका कारण दिख गया, तीसरा शरीर दिख गया, और तीसरे क्या शरीर कह से रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये भी चल रहा है और ये सब चीजें दिख हाँ, गई। क्योंकि ये लक्षण दिखते हैं कि नहीं जीवों में, कि नहीं? इनमें से कोई लक्षण हमें भी है कि नहीं? हाँ, मानते अपने आप को सही। तो अब अगर उनके बारे में हमारा क्या सोच है कि नहीं, क्या हम ऐसे ही हैं? नहीं, अगर हम ऐसे ही मान रहे हैं तो अज्ञान भाव हो रहा है। हाँ, अब इसका हमें पता चल जाए कि यह विपर्यस्त है, जी, जी, ये विपरीत मान्यता है, ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, हाँ, ये ये सब भगवान को लक्षण, बताने से ही पता चलेगा। हाँ, ये लक्षण तो कर्म संबंध से है कि नहीं? जैसे रोग ही है, तो जीव में क्या रोग है? जीव तो निरामय है कि नहीं, सर्व रोग रहित है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कर्म है वो भी जीव से अलग है कि नहीं? शरीर जीव से अलग है कि नहीं? जो डॉक्टर लोग जो शरीर का इलाज करते हैं वो शरीर जीव से अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है। अलग है। वो रोगी वाला शरीर रह जाता है और जीव चला जाता है। जी, जी, ये देख के सबको समझ में आती है। सबको पता चल रहा है जी, कि नहीं? अब रोग होने पे ऐसा समझ में आता है कि मैं रोगी, हाँ, कि नहीं? तो वो रोगी यह समझ ले कि ये विपर्यस्त है वो क्या? जो समझ है वो विपर्यस्त है, वो समझ में आ जाए कि जो हाँ। हम ये समझ रहे हैं कि मैं रोगी, ये हाँ। वाली बात समझ में आ हाँ, जाए। ये झूठ है कि नहीं? ये आपको झूठ दिख जाए। जी, जी, इतने जो गुण दिख रहे हैं जीवों में, अवगुण वगैरह दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं कि हाँ नहीं? जी, और इन्हें अपना समझना विपर्यस्त है। जी, जी, तो इतना समझने से आपने मुंह पहचान लिया क्या? मुंह पहचान लिया। हाँ जी, जी, और जिसने मुंह पकड़ में आ पहचान लिया, हाँ, मुंह पकड़ में आ गया। गया। नहीं तो तो जीव मुंह को मैं लक्षण क्या? बनाएंगे, उसी मुंह को लक्षण बना के। हाँ, तो जब लक्षण पे जब बनाएंगे, जब हम समझ तो लें, नहीं, नहीं, बिल्कुल पहले पहचानना आना हाँ। चाहिए। हाँ, ठीक है ना? जी, तो अब ये समझ में आ गया कि जी इतने लक्षण हम में दिख रहे हैं और दूसरे जीवों में दिखा रहे हैं कि नहीं? तो इन्हें जीव के ही मानना विपर्यस्त है, हाँ जी, जी, क्योंकि ये लक्षण जीव के नहीं है। ये जीव में जो दिखाई दे रहा है वो कर्म संबंध से है जी, कि नहीं? जी, अब जिसके असाता का उदय है तो उसका तो रोग दिखेगा ही ना शरीर में। दिखेगा। हाँ, तो उसमें जीव कारण है क्या असाता कारण है? नहीं, असाता कारण है, साता कारण है कि नहीं? अब उसका विपाक कहाँ हुआ है असाता का? शरीर पे हुआ है। शरीर पे कि नहीं? हाँ जी, अब वो समझ क्या रहा है कि मैं रोगी, मैं रोगी। जी, तो वो ये समझ ले कि जी मैं रोगी, ये विपर्यस्त है, हाँ, जी, मैं अलग है और रोग अलग है।
जी कि नहीं? हाँ जी अब जैसे रोग हुआ कि नहीं, तो अब जैसे बुखार आया तो वो बता देता है कि नहीं हमें बुखार है। हाँ, तो उसमें उसे दो चीजें दिखने लगेगी, जानने वाला अलग है और ये जो हाँ। शरीर में रोग हुआ ये अलग। हाँ, बुखार आया, डॉक्टर ने पूछा कब से है कि 2 दिन से है कि नहीं, हाँ हाँ, तो वो बता रहा है, इसका मतलब जान के तो बता रहा है। जान के 2 दिन पहले भी जान रहा था जब बुखार था नहीं था, और अब हाँ। बुखार है तब भी जान रहा है जी। तो तो वो इसको जानने अगर वाला अलग दिखे। हाँ, जानने वाला अलग है और बुखार अलग है। जी अब वो समझ रहा है मुझे बुखार है, ये विपर्यस्त है। हाँ जी ऐसे ही विवेकहीनपना, चतुरपना, मूर्खपना, ये क्या है? ये लक्षण है कर्म की वजह से कि नहीं? जी जी अब मैं मूर्ख, मैं चतुर, ये क्या है? ये मोह भाव है। हाँ, ये विपर्यस्त है कि नहीं? ये मोह से हुआ है। हाँ, ये विपर्य में स्थित होगा जी। हाँ, ये लक्षण तो आ गया कि नहीं? अब क्योंकि जीव है, कर्म संबंध वाले हैं, तो कोई ना कोई मूर्ख चतुर तो होंगे ही कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ, जी हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के क्षमसम जीवों को आ रहे हैं, तो कोई मूर्ख दिखाई देंगे, कोई चतुर, जी कोई निरोगी, कोई रोगी, हाँ जी कोई निर्धन, कोई धनवान जी कि नहीं? जी तो इस तरह की जो लक्षण है, अब ये लक्षण मेरे हैं, ये विपर्यस्त है जी, ये विपर्य है ना? हम्म और ये किस वजह से हुआ? मोह की वजह से मुंह की वजह से कि नहीं? जी। तो अगर इतनी पहचान हो गई तो इसका मतलब ये पात्र है। हाँ जी, अगर मोह को पहचानने में नहीं आ रहा तो इसका मतलब पात्र नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर मोह नहीं पहचाना जाए तो फिर मोहमार होते ही नहीं है। नहीं होता उसे तो कभी तो उसे जीव लगने लगता है, कभी दोनों को मिला के कत्ल होने लगता है, कुछ नहीं हाँ। करने लगता। क्योंकि जो विपर्यस्त समझ जाएगा वह विपर्यस्त दूर भी कर लेगा। हाँ जी जी जी, अगर कोई कमी हमें पता ही नहीं चलती तो दूर नहीं हो पाती, और जब कमी पता चलती है तो दूर हो सकती है जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, जो विपर्यस्त पता विपर्यस्त चले, पहचान ले हाँ कि नहीं? जी, तभी तो दूर होने का काम उपाय करें। हाँ, क्योंकि लक्षण तो ऐसे ही आएंगे कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, कोई अगुणी दिखाएगा, कोई गुणवान दिखाएगा, कोई मतहीन दिखाएगा, कोई मूर्ख दिखाएगा हाँ, कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से लक्षण आ रहे हैं। अब वो समझे कि ये लक्षण हम में है, मेरे हैं हाँ, कि नहीं? हाँ, ये विपर्यस्त है ये विपर्यस्त है जी। कि नहीं? इस प्रकार का वचन बोलने वाला हाँ, क्या? हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? अभी जैसे अभी तो हम वेद विज्ञान अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय में ये क्या कर रहे हो आप? हम क्या वार्ता कर रहे हो? हम मोह को पहचान करके उसको लक्षण बना के अपने शुद्ध स्वरूप को देखना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लक्षण जो आ रहे हैं, विवेकहीनपना, रोगीपना, निर्धनपना, ये किन में दिख रहे हैं? ये हमें जीव में दिख रहे हैं। जीवों में दिख रहे हैं जी, कि नहीं? जी। अब अगर जिस जीव में जो दिख रहे हैं वो जीव अगर ऐसे ही समझे कि मैं ऐसा ही हूँ, हाँ, तो ये क्या है? ये विपर्यस्त है। ये विपर्यस्त है कि नहीं? ये किस वजह से हुआ है? ये कारण मोह है, इसका काम हुआ है कि नहीं? तो इस तरह के वचन बोले जा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे बोले जा रहे हैं। इधर से बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, इधर सुन रहे हैं हाँ, कि नहीं? हाँ, तो इन वचनों का आदान प्रदान हो रहा है, जी जी, हाँ। ठीक है ना? फिर क्या लिखा? ऐसी भावना करने वाला, मतलब हाँ, ऐसे। अब आपको ऐसा विचार भी हो रहा है, बोलना भी हो रहा है आपको हाँ, कि नहीं? हाँ, और ऐसा विचार भी हो रहा है कि मन में कि नहीं कि ये विपर्यस्त है हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ। तो अब क्या है कि अब ये लक्षण अगर आ रहा है तो पात्रता है। हाँ, अच्छा क्या? जी, ये लक्षण आ रहा है तो पात्रता है। हाँ, क्योंकि ये इसकी पहचान में नहीं तो मोक्ष में रुका है। हाँ जी, इसकी पहचान भी नहीं, मोक्ष में रुका हुआ है। जो मोह को नहीं पहचाना तो फिर वो तो यही बोलता रहेगा कि ये जीव, जितने जो जीव हैं वो सब विवेकहीन है, रोगी है, वो ऐसे बोलते हुए दिखेंगे। तो अब अगर आप समझ गए कि ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये तो आ रहे हैं लक्षण, ठीक है, कर्म की वजह से लक्षण हो रहे हैं ये कि नहीं? हाँ, लेकिन ये लक्षण मुझ में है, मैं ऐसा हूँ, हाँ,
ये क्या है? हाँ, ये विपर्यस्त भाव है, विपर्यस्त। ये विपर्यस्त है कि नहीं, ये झूठा अज्ञान, भाव है या कि हाँ जी, नहीं। अज्ञान, झूठा, कुछ भी बोल। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोह का बुखार है, आधा बुखार तो यहाँ उतर गया। क्या? हाँ जी, इतना पहचान कर तो आधा बुखार उतर है अभी तो। हाँ, इतनी पहचान करने से तो मालूम पड़ गया कि ये तो झूठा भाव है। हम्म हम तो भ्रम से ऐसा समझ रहे थे कि हम ऐसे हैं हम्म कि नहीं। ये तो मेरा भाव नहीं है, मेरा लक्षण तो चेतन है। हम्म हम्म और चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सहज ज्ञान और सहज दर्शन कि नहीं। अब उस सहज ज्ञान दर्शन की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्री से। इंद्रिय द्वार से कि नहीं। हम्म अब वहाँ इंद्रिय का भी काम हो रहा है और विपर्यस्त भी हो रहा है। हम्म और जो भगवान है वो, जी, उसका काम क्या है? जानना। जानना, और जानना भी वहीं से हो रहा है। जी तो जानने वाला इन सबसे अलग है। जी, एक ही इधर नहीं। काम हो रहा है और ये जानने वाला का काम अलग हो रहा है। हाँ हम्म कि नहीं। अगर ऐसा जाना जाए तो ये विपर्यस्त नहीं है। विपरस नहीं है। सही तो है। विपरस नहीं है तो क्या नहीं है? तो इसका मतलब मोह नहीं है। मतलब भ्रम नहीं है हाँ कि नहीं। हाँ जी, भ्रम नहीं है तो क्या नहीं है? भ्रम नहीं है तो तो सही तो आकुलता हो रही थी। हाँ, भ्रम से ही आकुलता हो रही थी कि ये भाव अपने दिख हाँ। रहे थे, अब पता चल गया ये। आकुलता नहीं है हाँ। कि नहीं। आकुलता नहीं है तो निराकुल है। हाँ तो इससे बचना सीख गए तो होगी पात्रता। जी, क्या? हाँ, ये पात्रता है। हाँ, तीसरे ये शरीर की, पात्रता है। तीसरे शरीर की पहचान कर ली अगर आपने, तो यही पात्रता है। हाँ, मतलब ये है कि आप उस मोह को पहचान लो जी, कि नहीं। कहाँ है ये हमें, क्योंकि दिखता तो बाहर है, हम बाहर देखते हैं मुंह को, हाँ। और है वो अंदर, और जानने में कहीं आता है तो हमें पता, असली जब पता चल जाए कि मोह यहाँ है, इस कर्म अब का आगे भाव तो है मैं तीसरे पात्रता। शरीर। हाँ जी, हाँ, मोह की मतलब सही लोकेशन पता चल जाए, कहाँ है ये मोह, कहाँ से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। और वो हमें उस मोह के जितने परिणाम है विपर्यस्त भासने लगे हैं कि हाँ नहीं। हाँ जी, वो फिर वो पता हाँ। चल जाएगा। हाँ, ये मेरे हैं, ये झूठा है। हाँ, यहाँ से पहचान हो जाएगी। ठीक है ना। जी, अब देखो ये लिखा है भावार्थ में, पढ़िए। हाँ, मैं भावार्थ, सॉरी, मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। अब देखो, अब तुलनात्मक विचार होने लगा कि नहीं। हाँ, अब कि मैं तो ऐसा हूँ कि नहीं। और मन में भाव ऐसे आ रहे हैं कि ये रोगी हूँ, मैं ऐसा हूँ कि नहीं। जी, और वास्तव में जीव कैसा है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप। हाँ, तो मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। तो शुद्ध माने क्या? शुद्ध माने मतलब ये लिखा है ना, मैं वास्तविक दृष्टि से शुद्ध, और फिर डैश लगाए बुद्ध, बुद्ध। हाँ, और फिर डैश लगाया, लिखा है चैतन्य स्वरूप हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब सब स्वयं को भी, स्वयं का भी प्रकाशक, स्वयं को भी नहीं जानता है, पर अभी नहीं, अभी नहीं। शुद्ध, पहले शुद्ध क्या है? शुद्ध है मतलब एक है भैया, तो एक है। एक कौन है? एक है वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य कि नहीं। अब जीव द्रव्य है तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इसमें कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुण है कि नहीं। तो उन अनंत गुणों में एक गुण है। हाँ, हाँ, अनंत गुणों में एक गुण है, एक गुण है। वो गुण कौन सा है? चेतन। चेतन कि नहीं। अब उसको ढांकने वाला कोई कर्म नहीं है, हाँ जी, नहीं है इसलिए वो शुद्ध है। जी। इसलिए सबसे पहले क्या लगा? शुद्ध। शुद्ध, जी जी, ठीक है। है ना। आपने मतलब द्रव्य का अपने विचार में लिया कि नहीं? लिया। तो द्रव्य लिया कि नहीं। अब द्रव्य है तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? हाँ, जो द्रव्य, जो गुणों हाँ, के द्रव्य समूह, किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, गुणों के समूह को हाँ, कि नहीं। हाँ, गुणों का समूह, गुणों का समूह माने क्या? गुणों का समूह मतलब गुण है, एक नहीं है, अनेक,
अनंत गुण हाँ, है। गुण का समूह नहीं कहा, गुणों का समूह। गुणों, हाँ, एक नहीं है कि अनेक है। तो एक नहीं है तो एक से ज्यादा है। हाँ जी। तो एक से ज्यादा कितने होंगे? ज्यादा अनंत हो सकते हैं। अनंत हो सकते हैं कि नहीं? हम्म तो अनंत गुणों का समूह है। हम्म अब उन अनंत गुणों में एक गुण है हम्म जिसको किसी ने ढांका नहीं है, हम्म जिसको कोई ढांकने वाला कर्म नहीं है। जी। वो कौन सा गुण है? चेतन गुण है। और इसीलिए वो शुद्ध है। जी। अब उस चेतन की शकल है उसकी क्या? शक्ल है, हाँ, उसमें क्या हो रहा है, क्या कार्य है। हाँ, उसके रूप क्या है हाँ जी। कि नहीं? तो देखो, अब रूप क्या है उसका? उसका रूप है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। तो उसके लिए लिखा बुद्ध। हाँ, सब जानता है स्वयं का हाँ, प्रकाश। बुद्ध माने जानकार हाँ कि नहीं? हाँ उसकी शकल ज्ञान है, जी जी। बुद्ध है वो कि नहीं? कि बुद्धू है? नहीं, बुद्ध है, वो सब जानता है। हाँ, वो सब जानता है ना? स्वयं को भी तो जानता है, पर को भी हाँ, जानता है। बुद्ध आ गया और बुद्ध आ गया कि नहीं? अब उस बुद्ध का कैसा प्रकाश है? स्वयं पर प्रकाशक है। हाँ, कि वह चैतन्य स्वरूप है हाँ कि नहीं? हाँ सुपर प्रकाशक उसका ज्ञान है। हाँ तो और अस्थि नास्ति धर्म से क्या हो रहा है? हाँ, कार्य हो रहा है उसमें। कार्य हो रहा है कि नहीं? ऐसा है। हाँ, बुद्ध है, वो चेतन स्वरूप है, उसकी शक्ल चेतन है। हाँ, मतलब कहने का है जी, किसके बारे में बात चल रही है? अपने बारे में, मैं के बारे कि में। कौन है द्रव्य, ऐसा? कौन है? जीव द्रव्य के बारे में, मेरे बारे में। हाँ, कि ऐसा मैं हूँ जी कि नहीं? जी। और आगे क्या कहा? हाँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, सब पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा और सदा आनंद स्वरूप हूँ। ये है पूरा स्वरूप पूरा, हाँ, ज्ञान और सुख। कि नहीं? भगवान ने जीव वस्तु को ऐसा दिखाया है, ऐसा है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी अब लग कैसा रहा है? अब वो बात आ रही है। जी। किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फंसकर मैं विपरीत सा हो गया हूँ। विवेकहीनता, सरोगता, निर्धनता, पागलपन, शक्ति रहितपना आदि कर्म के संबंध से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य सदा ऐसा विचार किया करता है वह अवश्य विशुद्धता जन्य सुख का अनुभव करता है। मतलब हाँ, मतलब रेस खुल गया, रेस कि नहीं? हाँ, रेस खुल गया, मतलब उसको भिन्नता साफ साफ दिख रही है। ये हाँ, कर्मों की, कर्म समझ की और रहा है अपनी कि भिन्नता ये दिख लक्षण तो रही कर्म है। संबंध से हुए हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी जी जी। और इनमें अपनापन मानना में विपर्यस्त है। हाँ जी। और मेरा स्वरूप तो ऐसा है मेरा तो ऐसा कि है, नहीं? तो जो ऐसा जानता है वो विशुद्धता जन्य सुख का अनुभव करेगा। वो सुखी होता है, निराकुल होता है उस समय। तो ये पात्रता है, जी जी। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अब इसी के बारे में वहां पर छेड़ाला में लिखा है, जो मोह भाव से न्यारे। क्या? हाँ, ज्ञान दृग सारे, दृग ज्ञान वृताधिक सारे। जी। ठीक है ना? ये है। ठीक। हाँ जी भैया जी। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका